अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और इस वीडियो में हम लोग पीसीओएस को डिस्कस करने वाले हैं और इसको हम लोग क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। मीन्स दैट दिस वीडियो इज़ नॉट फॉर नॉन मेडिकल पर्सनस। तो हम लोग इसको मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करने लगे हैं। तो ये उन सब लोगों के लिए है विच हु आर स्टडिंग मेडिसिन और या फिर वो कोई भी जॉब वगैरह कर रहे हैं। तो पीसीओएस को पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम बोलते हैं और इसके पीछे जो रीज़न होती है वो दो होती हैं। एक तो ये होता है कि इसमें होता क्या है, एक तो ओवेरियन फंक्शन जो होता है वो आपका डिस्टर्ब हो जाता है और दूसरी चीज़ क्या होती है कि आपकी बॉडी में एंड्रोजन लेवल एलिवेट कर जाता है। तो ये दो चीज़ें अगर अकर होंगी तो हम लोग उसको पीसीओएस में क्लासिफाई कर रहे होते हैं। अब जो पीसीओएस है ना, इसमें कुछ सिम्टम्स आते हैं, कुछ साइंस आते हैं और वो साइन जैसे एक्नी हो गया, जैसे बहुत ज़्यादा हेयर की ग्रोथ जो है वो होना शुरू हो जाती है। हेयर ग्रोथ इज समथिंग लाइक कि उन बॉडी के पार्ट्स में या एरियाज़ में जहाँ पे नॉर्मली नहीं होती। तो मतलब फीमेल्स में नॉर्मली वहाँ जो है वो हेयर्स नहीं होते, बट इफ़ समवन इज़ स्ट्रगलिंग फ्रॉम पीसीओएस तो उसमें हमारे पास ये सारी चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं। मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंसेस भी आती हैं, मतलब उनका जो साइकिल होगा वो भी डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है, जिसमें दोनों चीज़ें आती हैं। एक तो या तो डिलेड साइकिल होता है, बीच में बहुत ज़्यादा गैप आना शुरू हो जाएगा। लाइक नॉर्मल साइकिल 28 डेज़ का होता है, बट देयर आर द पीपल जिसमें ये साइकिल जो है वो 2-3 मंथ के गैप के साथ आएगा। ओके और इसमें जो स्किन का कलर होता है वो भी डार्क होना शुरू हो जाता है। और ओबेसिटी भी इन लोगों में पाई जाती है। तो अच्छा, बेसिकली अगर तो इफ़ समवन इज़ सफरिंग फ्रॉम पीसीओएस तो उसमें एक्नी, हेयर की ग्रोथ, एबनॉर्मल ग्रोथ होना और मेंस्ट्रुअल साइकिल में डिस्टर्बेंसेस आना शुरू हो जाना, स्किन डार्क हो जाती है और ओबेसिटी वगैरह होना शुरू हो जाती है। अब हमने ना एंटी डिप्रेसेंट पीएमएस को ट्रीट करने के लिए भी कहा था कि हम लोग यूज़ करते हैं, एंड वी आर हेयर अगेन जो हम लोग पीसीओएस है इसमें भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। बट डैट इज़ नॉट समथिंग कि डिप्रेशन इज़ नॉट समवट सिम्टम ऑफ पीसीओएस। तो मेजर जो सिम्टम्स इसके आते हैं वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो एंटी डिप्रेसेंट जो हैं वो पीएमएस में यूज़ होते हैं, जिसमें फ्लॉक्सीटीन है, सर्ट्रोलिन है, पेरोक्सीटीन है, सिट्रोलोपाम है, विनिलाफेक्जीन है, डोलॉक्सिटीन है और क्लोमिप्रामीन है। इसके डिफरेंट ब्रांड नेम आते हैं, उनकी रिकमेंडेड डोजेस भी जो हैं वो आगे मेंशन की गई हैं कि कितनी डोज़ में पीएमएस के पेशेंट्स को आप लोग ये दे सकते हो। तो अब ये है कि हम लोग पिछली वीडियो का इसमें डिस्कस करें, बट दैट आर एंटी डिप्रेसेंट जो कि पीसीओएस के केसेस में पीएमएस के केसेस में यूज़ होती है। तो ये याद रखना है कि ये पीएमएस के केस में यूज़ होती है, पीसीओएस में एंटी डिप्रेसेंट यूज़ नहीं होती। अब इसमें हमारे पास जो कॉम्प्लिकेशंस आती हैं वो डायबिटीज़ आ जाती है। इसमें हमारे पास कार्डियोवास्कुलर रिस्क फैक्टर आना शुरू हो जाते हैं, जैसे बीपी हाई हो जाएगा या कोई भी ऐसी चीज़ें, एपनिया है, इनफर्टिलिटी है। ये सारे जो हैं ये कॉम्प्लिकेशंस हैं जो कि पीसीओएस से लिंक करी होती हैं कि इफ़ समवन इज़ सफरिंग फ्रॉम पीसीओएस देयर आर द चांसेस ऑफ ऑल दीज थिंग कि वो उनमें होंगी। अब इसमें हमारे पास जो होता है जिसमें डाइटरी या लाइफस्टाइल के चेंजेस आ जाते हैं जो कि इसमें होंगे, जो इसकी जो होती है क्या नाम है अक्रंस को या इसके सिम्टम्स को या इसके साइंस को रिड्यूस कर सकता है। ओके सबसे पहले लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में आपने वेट लॉस करना है। तो वेट इज़ समथिंग कि वो आपके लिए एक डेंजरस चीज़ है। तो 5 से 10% जो है वो आपने, इसकी वजह से क्या होगा कि इंसुलिन और एंड्रोजन लेवल जो है वो रिस्टोर हो जाता है, ठीक है। उसकी वजह से जो रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो क्या हो जाता है, रिस्टोर हो जाता है। तो ये दो चीज़ें रिड्यूस होंगी तो हमारे पास साइकिल मेंटेन हो जाएगा। तो आपने क्या करना है कि रेगुलर एक्सरसाइज करनी है और ऐसी डाइट लेनी है जो कि हमारे पास क्या होगी, जो कि क्या करेगी, ऐसी डाइट हमारे पास होनी चाहिए
जिसमें फ़ैट्स कम होंगे, फ़ाइबर ज़्यादा होंगे और ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड कम होना चाहिए। रेगुलर एक्सरसाइज समथिंग के होती हैं। फिर हमने क्या करना है कि ओरल कंट्रासेप्टिव यूज़ करनी है। ये पीएमएस में भी यूज़ होती हैं और ये हमारे पास पीसीओएस में भी यूज़ हो रही होती हैं। मेटफॉर्मिन जो है वो प्रोजेशन टू डायबिटीज़ 2, मतलब इसमें हमारे पास डायबिटीज़ 2 के चांसेस भी होते हैं। तो अगर उसको कम करना है तो हम मेटफॉर्मिन की तरफ जाएंगे। और थायाज़ाइड जो है सॉरी थाइज़ोलिडीन डायोन्स जो होते हैं वो हम लोग ओवुलेशन को या फिर प्रेगनेंसी रेट को इंक्रीज़ करता है पीसीओएस में। एज़ देयर साइकिल इज़ नॉट नॉर्मल, तो उनमें बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं रिगार्डिंग द प्रेगनेंसी। स्पाइरेनोलेक्टोन हमने उसमें भी यूज़ किए थे, क्या नाम है, पीएमएस में भी और इसमें भी यूज़ होते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारे पास अनयूजुअल या एबनॉर्मल ग्रोथ हो रही थी उसको 80 से 88% जो है वो रिड्यूस कर देता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि 50 से 100% ट्वाइस डेली फॉर द 6 to 12 मंथ हम लोग इस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। जब स्पाइरेनोलेक्टोन्स वुमेंस ले रही हों तो दे शुडेंट गेट प्रेगनेंट। क्लोमिफीन जो है वो इनिशियल थेरेपी के लिए यूज़ होती है टू ट्रीट द इनफर्टिलिटी। क्लोनिफीन के साथ मेटफॉर्मिन भी यूज़ होती है वो ऑफ द पेशेंट जो कि पीसीओएस के साथ उसके लिए ये दो ड्रग्स जो हैं वो कॉम्बिनेशन में जाती हैं इफ़ दे आर अनेबल टू कंसीव ऑन देयर ऑन।